नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। पिछले एक दशक में मतलब करीब 2015 से 2025 के बीच गुजरात में जो बड़ी आकस्मिक घटनाएं हुईं, उन पर हमारे पास समाचार लेखों और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित एक रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है गुजरात के हादसे, एक दशक की दुर्घटनाएं और जनहानि। तो आज इसी रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कितनी जानें गईं और क्या मुख्य कारण दिखते हैं इन हादसों के पीछे। शुरुआत के लिए अभी हाल की ही बात है, जुलाई 2025 में वडोदरा आनंद वाला गंभीरा पुल वो ढह गया। करीब 9-10 लोगों की जान चली गई उसमें। और किसे याद नहीं होगा 2022 का मोरबी पुल हादसा। ओ मोरबी, वो तो भयानक था। हाँ, 141 लोग जिनमें 55 बच्चे थे। ये तो बस पिछले दशक की कुछ दुखद खड़ियां हैं। बिल्कुल। और जब हम रिपोर्ट में दी गई घटनाओं को एक साथ देखते हैं ना, तो एक पूरी तस्वीर सी बनती है। मोरबी और गंभीरा पुल हादसे तो हैं ही, पर आग की घटनाएं भी कम नहीं। जैसे सूरत का वो तक्षशिला कोचिंग सेंटर वाला मामला 2018 का, 23 जानें गई थीं। हाँ, वो तो बहुत दर्दनाक था। और फिर 2024 में राजकोट गेमिंग जोन, वहां 30 लोग। इसी साल सूरत स्टील प्लांट में भी आग लगी, 4 मौतें हुईं। और ये सिर्फ पुल या आग की बात नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी हादसे हुए। रिपोर्ट बताती है अहमदाबाद में 2023 में लिफ्ट गिरी, 3 मौतें। वडोदरा में 2023 में और महसाणा में 2024 में मिट्टी धंसने से मौतें हुईं, 1 और 7। जी। और फिर 2024 में वडोदरा का वो हरणी नाव हादसा, वो भी बहुत दुखद था। हाँ, 15 लोग, ज्यादातर बच्चे और शिक्षक थे शायद। जी, तो अगर सिर्फ इन बड़ी घटनाओं को ही जोड़ लें तो रिपोर्ट के हिसाब से करीब 256 लोगों की मौत का अनुमान है। ये संख्या, ये वाकई बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी संख्या है, बिल्कुल। और जब हम इन घटनाओं की डिटेल्स में जाते हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं, तो कुछ पैटर्न नजर आते हैं, चिंताजनक पैटर्न। सबसे साफ जो दिखता है वो है प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी। ये लगभग हर बड़े हादसे की कहानी में कहीं ना कहीं है। अच्छा, कुछ उदाहरण दे सकती हैं? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे गंभीरा पुल का ही मामला लें। रिपोर्ट के अनुसार उसकी हालत खराब थी और पहले चेतावनी भी दी गई थी, पर उसे नजरअंदाज किया गया। मोरबी पुल का रखरखाव वो सवालों के घेरे में था ही। तक्षशिला कोचिंग सेंटर में रिपोर्ट बताती है अवैध फ्लोर बने हुए थे, आग से बचने का कोई इंतजाम नहीं था। राजकोट गेमिंग जोन, वो तो टीन शेड में चल रहा था, अंदर बहुत सारा ज्वलनशील सामान था और सुनने में आया कि जरूरी एनओसी भी नहीं थी। अरे बाप रे। और वडोदरा नाव हादसा, उसमें तो क्षमता से कहीं ज्यादा लोग थे और लाइफ जैकेट भी पूरे नहीं थे। तो ये कोई एकाध घटना नहीं, ये एक तरह का पैटर्न दिखता है, जैसा आपने कहा। ये तो सच में चिंता की बात है कि बार बार सेफ्टी रूल्स को ताक पर रखा गया है। अच्छा, रिपोर्ट जवाबदेही के बारे में कुछ बताती है? मतलब हादसों के बाद क्या हुआ, एक्शन लिया गया? हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है जो स्रोत उठाते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि तक्षशिला, मोरबी, हरणी, राजकोट, इन जैसे बड़े हादसों से जुड़े कुछ मुख्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं। जमानत पर? जी। तो जाहिर है जब इतनी बड़ी त्रासदियों के बाद अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही तय करने में ढिलाई दिखती है, तो ये सिस्टम पर सवाल तो खड़ा करता ही है और शायद भविष्य के लिए गलत संदेश भी देता है। सही बात है। अच्छा, इन बड़ी मतलब मानव निर्मित त्रासदियों के अलावा क्या रिपोर्ट में और तरह की घटनाओं का भी जिक्र है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या कुछ और? हाँ, रिपोर्ट कुछ और घटनाओं का भी जिक्र करती है। जैसे नवंबर 2023 में बेमौसम बारिश हुई थी और बिजली गिरने से राज्य में करीब 17 मौतें हुई थीं। कच्छ और मेहसाणा में भूकंप के हल्के झटके भी महसूस हुए हैं हाल के सालों में। हाँ, हालांकि गनीमत है कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई भूकंप से। हाँ, 2001 वाला कच्छ भूकंप तो बहुत भयानक था। खैर जी, इनके अलावा रिपोर्ट में खेड़ा की एक घटना का जिक्र है जहां गरबा खेलते हुए एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई 2023 में। और राजकोट में 2024 में एक बस दुर्घटना भी हुई थी जिसमें 4 मौतें हुईं। तो ये स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों की तरफ भी इशारा करती हैं। तो अगर हम ये सारी जानकारी एक साथ रखें तो पिछले दशक का क्या सार निकलता है? मतलब मानव निर्मित हादसे ज्यादा हावी रहे या प्राकृतिक आपदाएं? देखिए, स्रोत जो तस्वीर पेश कर रहे हैं उसके हिसाब से तो पिछले दशक में गुजरात में मानव निर्मित आपदाओं का पैटर्न ज्यादा साफ और ज्यादा घातक रहा है।
प्राकृतिक घटनाएं जैसे बारिश या बिजली गिरना वो भी हुई और उनमें भी जाने गईं, लेकिन ये जो पुल गिरने, आग लगने, नाव पलटने जैसी घटनाएं हैं, इनमें मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। और जैसा हमने बात की, ये घटनाएं अक्सर सुरक्षा नियमों की अनदेखी और शायद कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमजोरियों से जुड़ी हुई पाई गईं। मतलब साफ है कि सिस्टम में सुधार की जरूरत तो है। बिल्कुल, ये स्थिति सीधे सीधे इशारा करती है कि आपदा प्रबंधन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सुरक्षा मानक हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने की बहुत जरूरत है। सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं होता, उनका पालन हो ये देखना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो पिछले दशक में गुजरात ने कई दुखद हादसे देखे हैं। पुल गिरे, आग लगी, नावें पलटी, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने गईं, और इन सब में कुल मिलाकर 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और अक्सर इन हादसों की जड़ में सेफ्टी रूल्स की अनदेखी और चेतावनियों को नजरअंदाज करने जैसे गंभीर मुद्दे सामने आए। जी, और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है जिसकी तरफ स्रोत भी इशारा करते हैं। मोरबी और गंभीरा पुल दोनों की खराब हालत के बारे में पहले से चेतावनियां थीं। तक्षशिला, राजकोट गेमिंग जोन, वहां भी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन साफ दिख रहा था। तो सोचने वाली बात यह है, और शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें, कि किसी भी सिस्टम में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, ऐसी शुरुआती चेतावनियों को, खतरे के संकेतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता अक्सर? ऐसा क्या किया जा सकता है कि इन चेतावनियों को अनसुना ना किया जाए और समय पर एक्शन हो सके,